अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.8। और उससे पहले जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है हमारी कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और फिर इसके ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, फिर इस डिग्री को डिस्कस करेंगे। तो देन हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए बेटा डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल डी यहाँ से ही जाहिर है कि डिफरेंशियल मीन डी ऑपरेटर की बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एन इक्वेशन containing at least one derivative of dependent variable with respect to independent variable। कि ऐसी इक्वेशन या वो जो कंटेन करे कम से कम एक डेरिवेटिव, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जो कम से कम एक डेरिवेटिव या फिर कम से कम एक डिफरेंशियल कंटेन करेगी। एट लीस्ट वन डिफरेंशियल। एट लीस्ट का मतलब है कि वन तो लाजमी करेगी और वन से ज्यादा डेरिवेटिव्स या वन से ज्यादा डिफरेंशियल हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक हो गया? at least one derivative of dependent variable with respect to independent variable such as, जैसे कि ये इक्वेशन है मेरे पास y dy by dx plus 2x is equal to 0। तो यहाँ देखो dy by dx आ गया हमारे पास। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, x इंडिपेंडेंट है। y का x क्लास जो डेरिवेटिव है वो इस इक्वेशन में मौजूद है, तो लिहाजा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसी तरह सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ देखो x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x। अब देखो यहाँ एक से ज्यादा डेरिवेटिव आ गए, तो एट लीस्ट का मतलब था कम से कम वन हो और वन से ज्यादा डेरिवेटिव भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखो बेसिकली जब ऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या इक्वेशंस के अंदर हमारे पास टोटल जो डेरिवेटिव है वो कितने हैं और उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है। ठीक है, कौन सा डेरिवेटिव है, तो उसको बेसिकली हम ऑर्डर बोलते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मीन कि उस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा। क्लियर है? द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मैंने इसी इक्वेशन को ले लिया, इसी इक्वेशन को यहाँ राइट किया x से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है? देखो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन इसमें इस इक्वेशन में ओवरऑल सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। अगर यहाँ होता थर्ड डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, फिर हमारा ऑर्डर कितना होता? 3। तो उस पूरी इक्वेशन में से सबसे जो बड़ा डेरिवेटिव होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर। अब इसके बाद क्या है? डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा? डिग्री बेसिकली जो हमारा सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री। ठीक है, अब याद देखो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। अदरवाइज अगर कोई वन ऑर्डर डेरिवेटिव है लेकिन उसके अंदर टू ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है, लेकिन वन ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री ज्यादा है, टू ऑर्डर के ऊपर डिग्री कम है, लेकिन हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसको देखना है, वही हमारी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन यही लिखी है लेकिन इसके अंदर मैंने डिग्रीज को चेंज कर दिया। देखो x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर, जो होल पावर होगी वही हमारी डिग्री होती है। क्लियर है? इसकी मैंने होल पावर 2 लिख दी और इस dy बाई dx की होल पावर 3 लिख दी। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो ये देखते हैं कि इधर ये पावर 3 है, ये बड़ी पावर है, इधर ये पावर स्मॉल है, तो लिहाजा डिग्री 3 हो जाएगी। लेकिन ये बात रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं है। हमने ये चेक करना है कि क्या इस पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। तो अब ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, इसकी जो पावर होगी वो चाहे स्मॉल हो
चाहे वो बड़ी हो, तो वही हमारी डिग्री कहलाएगी। तो लिहाजा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, ये 3 नहीं होगी। क्लियर? हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, वही हमारी क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? तो ये डिग्री और ऑर्डर, और ये बेटा एमसीक्यूज यहाँ से मस्ट पूछ लिया जाता है, और आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, और उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.8 के ऊपर, और इस ये पूरी एक्सरसाइज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही होगी। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन है इसको सेपरेबल बनाना है। सेपरेबल का मतलब ये है कि डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे और डी वाई वाली टर्म एक साइड पे, मीन पूरे y की जो वैल्यू वो एक साइड पे होंगी, dx की एक साइड पे होंगी, देन हम उसको हल करेंगे। तो अब ये हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx इक्वल टू -y। तो पहले इसको सेपरेबल बनाओ। जब हम इसको सेपरेबल बनाएंगे तो ये माना हम लिखेंगे सेपरेबल। पहले इसको सेपरेबल बनाओ, मीन dy इधर रहने दो, dx को उधर ले जाओ, तो -y dx। क्लियर है? अब यहाँ देखो dx का y आ गया, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। y को आप क्या कर दो, इधर डिवाइड कर दो। dx का y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या कर दो, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/y dy, इधर कितना आ जाएगा, -dx। अब देखो यहाँ dx वाली टर्म अलग है, dy वाली टर्म अलग है। जब हम इसको सेपरेबल बना लेंगे तो फिर हम इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है? तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। तो इधर भी अप्लाई कर दो 1/y dy, और ये जो माइनस है इसको बाहर लिख लो, और इधर लिख दो 1 dx। इस तरह लिख सकता हूँ। अगर 1 में नहीं लिखता देन मैं dx अकेला भी लिख सकता हूँ। मैंने 1 इसलिए लिखा कि हम इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन हमें मिल सकती है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में पावर रूल, रेसिप्रोकल रूल लगाते थे। क्या था कि अगर कोई फंक्शन नीचे हो, उसका ऊपर डेरिवेटिव बन रहा हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी, नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन। नीचे मीन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वही हमारा नेचुरल लॉग के साथ आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन y, या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में होगा वो नेचुरल लॉग के आगे आ जाएगा, या हम नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन कह सकते हैं, इज इक्वल टू -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। अब हमने लगाना होता है कांस्टेंट c। जब हम इंटीग्रेशन खत्म करते हैं तो क्या आता था, कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ देखो इधर नेचुरल लॉग y है, तो हम फिर जो कांस्टेंट है उसको हम क्या लिख देते हैं, नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग ऑफ c। देखो c लिखेंगे तो देन भी कांस्टेंट है, अगर नेचुरल लॉग के साथ c लगा देंगे, नेचुरल लॉग c के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे, देन भी ये कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। तो इसलिए हम किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को खत्म करना है। तो लिहाजा ये नेचुरल लॉग ऑफ c जब इधर आएगा तो बेटा ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c इज इक्वल टू -x। आप क्या करो, ये हमने लॉग रूल लगाना है। क्या लगाना है, लॉग रूल। क्या था लॉग रूल, एक लॉग रूल था हमारे पास, लॉग m/n, ये इक्वल होता था लॉग m माइनस लॉग n। याद करें, लॉग m माइनस लॉग n। अगर लॉग m माइनस लॉग n हो तो उसको इस तरह लिख सकते हैं, तो ये इसको लिख दो नेचुरल लॉग ऑफ y/c इज इक्वल टू -x। अब नेचुरल लॉ को खत्म करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लेंगे। जब हम दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो बेटा क्यों हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो नेचुरल लॉग कट जाता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ into y over c is equal to e की पावर -x।
जब एक्सपोनेंशियल लेंगे वो बेस बन जाता है, इसकी बेस बनेगा, इसकी भी बेस बनेगा, ये पावर में चला जाता है। ये हमारा कट हो गया, तो y ओवर c इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, c को उधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो c e की पावर माइनस x। बेटा ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि इफ dy by dx इज इक्वल टू माइनस y देन y इज इक्वल टू, तो ये याद रखना y इक्वल टू c e की पावर माइनस x, ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है बेटा, वो है y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। इसको हल करना है। क्लियर है। पहले बेटा इसको सेपरेबल बनाओ, ठीक है। सेपरेबल कैसे बनाएंगे कि x dy को इधर ही रहने देते हैं और y dx को उधर माइनस कर देते हैं, माइनस y dx। क्लियर है। क्या किया, x dy को ऐसे रहने दिया, y dx को उधर ले गए। अब जो है dy के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए, dx के साथ x वाली टर्म होनी चाहिए। तो ये y इधर डिवाइड कर दो, इस x को उधर डिवाइड कर दो। मीन के क्या करना है, इस y को उठा के इसके नीचे डिवाइड करना है और इस x को उठा के इसके नीचे डिवाइड करना है। ये मैंने एरो लगा दिया कि इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड और इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 ओवर y dy और इसको क्या लिखेंगे माइनस 1 ओवर x dx। ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन सेपरेबल बन गई, dy के साथ y वाली टर्म, dx के साथ x वाली टर्म। जब सेपरेबल बन जाए तो फिर आपने क्या अप्लाई कर देना है, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसको, देन हम सॉल्व यहां करते हैं जी। तो इसको क्या करो, इंटीग्रल अप्लाई कर दो। ठीक है। जब हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे बेटा, ये सॉरी ये हमारी एक्सरसाइज हमने उधर पहले राइट कर ली है, तो इसको सॉल्व करें बेटा, तो इंटीग्रल अप्लाई कर दो, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 ओवर y dy और माइनस बाहर ले लो 1 ओवर x dx जी। अगेन रेसिप्रोकल रूल, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, और इसका भी नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। देखो इसके साथ भी नेचुरल लॉग है, इसके साथ भी, तो कांस्टेंट को भी सिर्फ नेचुरल लॉग में ही लिख दो। तो ये माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c। क्या किया, ये माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ x था, इसको उठाया इधर पॉजिटिव का कर दिया। अब यहाँ अगेन रूल लगाएंगे। कौन सा रूल, जब दो नेचुरल लॉग जमा हो रहे हो तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कैसे, नेचुरल लॉग ऑफ y मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c। देखो रूल था हमारा log m मल्टीप्लाई बाय n, ये बराबर होता है log m प्लस log n। ये हमारा रूल था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि इधर भी नेचुरल लॉग है इधर भी नेचुरल लॉग, ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ c। बेटा नेचुरल लॉग ऑफ e नेचुरल लॉग ऑफ e से कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू c। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट। और ये भी बेटा एमसीक्यूज में बोर्ड पेपर में आया हुआ है। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस x ओवर y। पहले इसको सेपरेबल बनाओ,
हाँ जी, सेपरेबल बनाएं तो y नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेपरेबल बन जाएगी। तो ये आ गया y dy, और जब इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस एक्स dx। ये सेपरेबल बन गई। आप क्या अप्लाई कर दो, इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटेग्रल अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा y dy, इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करो 1 माइनस एक्स dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है बेटा, अलग अलग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। जी, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, y का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, देखो y की पावर कितनी है बेटा 1, बेस y बन गई, y का डेरिवेटिव 1 होता है y के लिहाज से, तो पावर में एक जमा वही पावर बटे में, तो y स्क्वायर बाय 2 बन गई। और इसी तरीके से 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अलग, माइनस x के ऊपर इंटीग्रेशन अलग, तो y का स्क्वायर बाय 2 और 1 के इंटीग्रेशन x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c। देखो अब इधर भी नेचुरल लॉग नहीं है, किसी भी टर्म में नेचुरल लॉग नहीं है, तो हम फिर नेचुरल लॉग c के साथ नहीं लगाएंगे। तो बेटा ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस सभी के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इसके साथ कर दिया, इसके साथ भी कर दें तो 2c अगेन कांस्टेंट है तो इसको हम c भी कह सकते हैं, तो इसका कोई इश्यू नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, अगर हम अंडर रूट लेके लिखना चाहें तो भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही सूरत में ये हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप यहाँ तक लिखेंगे पूरे नंबर बोर्ड में मिलेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन बकिया क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है dy by dx is equal to y over x का स्क्वायर, y over x का स्क्वायर, जबकि यहाँ कंडीशन ये है कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक हो गया, y ग्रेटर देन 0। अब सेपरेबल बनाओ बेटा, सेपरेबल बनाने के लिए x स्क्वायर को इधर क्या कर दो, उधर ही रहने दो, dx को उधर मल्टीप्लाई कर दो और y को इधर, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा हमारे पास dy इज इक्वल टू y ओवर x का स्क्वायर dx। क्या किया, dx को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 y ओवर x स्क्वायर एटसेट्रा, ये y ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इसको उठाओ तो इधर क्या कर दो, डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1 ओवर y dy इज इक्वल टू 1 ओवर x का स्क्वायर dx। ये y ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे क्या कर दिया, डिवाइड। आप क्या करो, इंटीग्रल अप्लाई करो, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 ओवर y dy इज इक्वल टू, ये 1 ओवर x की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -2, इधर क्या आ गया, dx। नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव मान रहा है तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। और इसमें देखो पावर x की पावर -2 है, तो बेस x है तो बेस का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद होता है, तो पावर रूल लगाओ, पावर में एक जमा कर दो, -2 में एक जमा करेंगे तो +1, तो -2 + 1 आंसर इज -1, और वही पावर नीचे लिख देंगे प्लस। अब देखो इधर नेचुरल लॉग आ रहा है तो हम नेचुरल कांस्टेंट जो लिखेंगे उसके साथ भी नेचुरल लॉग लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ c। अब क्या करो, ये नेचुरल लॉग ऑफ c इधर क्या कर दो, माइनस का कर दो, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, ये हो जाएगा -1 ओवर x, -1 ओवर,
देखो -1 और x क्यों लिखा, ये माइनस एज इट आ गई, ये x की पावर -1 थी, बटे में आके पॉजिटिव x हो गई। अब यहाँ देखो नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, तो इसको अगर मैं यूं लिख दूं नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर c, और ये आ गया हमारा -1 ओवर x। क्लियर है? तो ये लॉग रूल लगाया बेटा, लॉग m ओवर n लॉग m माइनस लॉग n हो तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बेटा इसको क्या कर दो, नेचुरल लॉ को खत्म करने के लिए, ठीक है, नेचुरल लॉ को खत्म करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल ले लें। ठीक है, क्या ले लें, एक्सपोनेंशियल। तो इधर लिख दो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर c इज इक्वल टू e की पावर -1 ओवर x, इससे कट हो जाएगा, y ओवर c इज इक्वल टू e की पावर -1 ओवर x। c इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, c e की पावर -1 ओवर x। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ये आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा। तो आज बेटा हमने एक्सरसाइज 3.8 उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और डिग्री उसकी और उसके ऑर्डर को डिस्कस किया। देन क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बेटा आपने अच्छे से नोट डाउन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।